और प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और जिस तरह से जो मुफ्त एचपीवी टीका है उसे किस तरह से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए आज देशव्यापी इस अभियान को शुरू किया जाएगा, आप देख सकते हैं तस्वीरें। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव यानी कि एचपीवी टीकाकरण अभियान ये 14 वर्ष की किशोरियों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये देशव्यापी अभियान जो है कैसे सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण का जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। और ये अभियान कैसे एक युगांतकारी बदलाव लेकर आएगा जब हम राष्ट्रीय चिकित्सा की बात करते हैं। और यहाँ पर 14 वर्ष की जो किशोरी है उसे एचपीवी वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद मौजूद हैं, कुछ ही देर में अजमेर में एक सार्वजनिक जो सभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो जो डिजिटल टीकाकरण यूविन है, आप देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। अब इससे देश भर में जो करोड़ों बच्चियां हैं उन्हें मुफ्त में ये वैक्सीनेशन मिलेगा। और नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित केंद्र सरकार महिला स्वास्थ्य की दिशा में लगातार जो प्रयास कर रही है, प्रयासरत है, उसमें ये मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एक जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को जीतने के लिए जिस तरह से इस अभियान से बहुत फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। और ये वैक्सीनेशन अभियान महिलाओं में जिस तरह से कैंसर से होने वाली मौतें, ख़ास तौर पर जो सर्वाइकल कैंसर है वो बड़ी संख्या में शामिल हैं, तो इस राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान से जहां हम एक प्रगतिवादी युगांतकारी बदलाव देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, और इस वैक्सीनेशन ड्राइव से सर्वाइकल कैंसर को हराना आसान हो जाएगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया गया है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रति वर्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 वर्ष तक की लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो बालिकाएं हैं उनका टीकाकरण करना है। और इस टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर को हराने में इस अभियान की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और ये टीका आखिरकार बहुत ज़रूरी क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किस तरह से एचपीवी संक्रमण, खासकर टाइप 16 और 18 जो हैं उसमें ज़्यादा मामले जब सामने आते हैं, तो इस टीकाकरण यानी कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव से इस बीमारी को हराना सरकार का मकसद है। और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से जब हम स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा महत्वता देने की बात करते हैं, ये अहम हो जाता है। वैश्विक लेवल पर भी भारत की भागीदारी इस एचपीवी टीकाकरण की वजह से है, क्योंकि एचपीवी टीकाकरण को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजना में भी शामिल किया गया, जो भारत की वैज्ञानिक प्रमाणों और सुदृढ़ नीति के आधार पर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में किस तरह से लगातार बड़े बड़े कदम भारत रख रहा है, ये उसे सुनिश्चित करता है। साथ ही बेटियों के सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से बालिकाएं स्वस्थ होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। 14 यानी कि 14 साल की जो उम्र, टीन एज जहाँ से एडोलेसेंस शुरू होता है, इस उम्र में इस टीके का लगाया जाना और जिस तरह से इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर को हराने में, क्योंकि महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कॉमन कैंसर इसे माना जाता है, ये एक अहम अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाने की कवायद लगातार सरकार कर रही है।